तो बच्चों क्या हाल चाल आपके। मैं विक्की सिंह और एसवीपी इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। और कब बनेगा पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट, ये बच्चों का सवाल है। क्योंकि बच्चों के मन में ये सवाल इसलिए ज़्यादा उत्पन्न हो रहा है, पैदा हो रहा है, क्योंकि पिछले साल इस टाइम तक चालू हो चुके थे रजिस्ट्रेशन और मतलब पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट बनना स्टार्ट हो चुके थे ऑल एनटीए सेंटर्स पर। लेकिन इस साल तक अभी तक एमसीसी का नोटिफिकेशन भी नहीं आया है। ठीक, एमसीसी के नोटिफिकेशन के बाद से ही सर्टिफिकेटों के बनने का सिलसिला शुरू होता है 16 एनटीए सेंटर्स पर। ठीक, अपने राज्यों के अंदर भी उसी के आसपास की डेट होती है। देखो, कुछ राज्यों के अंदर तो बन चुका है, जैसे कर्नाटका, ठीक है, और कुछ राज्यों के अंदर बनवाने की ज़रूरत नहीं होती, उनका वेरिफिकेशन होता है बाद में। लेकिन शुरुआत में आपका जो डिस्ट्रिक्ट लेवल सर्टिफिकेट होता है वही जमा कराना होता है, जैसे जम्मू एंड कश्मीर। लेकिन अभी बच्चों की एंजाइटी का कारण ये भी है कि टेंटेटिव जो काउंसलिंग डेट है वो 6 तारीख को बताई जा रही है, 6 जुलाई को बताई जा रही है। और सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग के दौरान एनटीए के वकीलों ने ये बात रखी थी और उस पर कोई रोक भी नहीं लगाई। तो बच्चों को इसलिए प्रॉब्लम हो रही है कि अब काउंसलिंग अगर 6 तारीख से शुरू हो जाएगी और अभी तक नोटिफिकेशन आया नहीं है तो सर्टिफिकेट बनेगा कब, और कहीं बनना शुरू हो जाए और हम तक पता ना चले तो क्या होगा। देखो बच्चों, मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूँ कि एमसीसी का नोटिफिकेशन आने के 2 हफ्ते के बाद या 10 दिन एटलीस्ट बच्चों को मिलते हैं अपना सर्टिफिकेट बनवा लेने के लिए, क्योंकि लगभग एवरेज 3 दिन तो आपको सेंटर पर लग ही जाते हैं। कोई सेंटर फास्ट काम करता है तो 2 दिन में ये काम हो जाता है। 1 दिन होता है एप्लीकेशन फॉर्म जमा कराना या एप्लीकेशन देना कि हम इस सेंटर पर आए हैं और हमारा नाम ये है, नीट का हमने फॉर्म भरा था, ये हमारे रोल नंबर है नीट का, और आप हमारा रीवेरिफिकेशन कर दीजिए, मैं रीवेरिफिकेशन के लिए आया हूँ। देन वो आपको कांटेक्ट करते हैं बाय कॉल बाय मेल, और फिर आप अगले दिन मतलब नेक्स्ट डे या 2-3 दिन बाद जब भी वो टाइम निकालते हैं आप उस दिन जाते हैं और अपना सर्टिफिकेट बनवाते हैं। वो दिन आपका लग जाता है पूरा। तो लगभग 3 दिन का प्रोसेस मैं इसको इसलिए बोलता हूँ क्योंकि किसी सेंटर पर कभी कभी अपनी डिसेबिलिटी के अकॉर्डिंग 3 दिन भी लग जाते हैं। किसी डिसेबिलिटी के अंदर बहुत ज़्यादा चेकिंग्स, बहुत ज़्यादा रिपोर्ट्स की ज़रूरत नहीं होती, जैसे लोकोमोटर डिसेबिलिटी। लेकिन कुछ डिसेबिलिटी जैसे ब्लड रिलेटेड डिसेबिलिटीज़ वगैरह के अंदर रिपोर्ट्स वगैरह की मांग भी कर ली जाती है। और बेटा, ब्लड रिपोर्ट ऐसा नहीं है कि आपको हाथों हाथ मिल जाए। कुछ रिपोर्ट्स ब्लड की 12 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे का समय भी ले लेती हैं, और तब तक वो सर्टिफिकेट बनाने का टाइम स्लॉट ख़त्म हो जाता है। तो 3 दिन का एवरेज लग जाता है। ठीक है, तो बच्चों को कम से कम 10 दिन तो चाहिए होते हैं, क्योंकि सबके राज्यों के अंदर एनटीए सेंटर तो है नहीं। अब जो बच्चा अपनी स्टेट के अंदर रिजर्वेशन चाहता है वो, और उसके यहाँ पर एनटीए सेंटर है, तो वहाँ विजिट कर लेगा। जैसे दिल्ली का बच्चा, उत्तर प्रदेश का बच्चा बीएचयू चला जाएगा, राजस्थान का बच्चा एसएमएस चला जाएगा। लेकिन जैसे बिहार का बच्चा है, झारखंड है और हरियाणा है, तो वो क्या करें। अब वो एनटीए सेंटर जाएँ या स्टेट सेंटर जाएँ। अगर वो स्टेट के ही सेंटर पर जाते हैं तो मैं खैर अलग अलग बता चुका हूँ कि कौन कौन से राज्य का कौन कौन सा सेंटर है, और शॉर्ट मैंने उसके ऊपर डाल दिया। और वैसे भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। जब भी आपकी राज्य का नोटिफिकेशन आएगा ना काउंसलिंग का, उसके अंदर साफ साफ मेंशन होता है कि आपको किस हॉस्पिटल या किस मेडिकल कॉलेज में विजिट करना है। ठीक है, और अगर आप वहाँ जाते हैं जो एनटीए सेंटर नहीं है, सिर्फ आपके राज्य का सेंटर है, तो आपको अपने राज्य के अंदर पीडब्ल्यूडी का दर्जा मिल जाता है, रिजर्वेशन मिल जाता है स्टेट काउंसलिंग में। पर ऑल इंडिया के अंदर एम्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, अदर स्टेट में जाकर एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको एनटीए सेंटर विजिट करना ही पड़ना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन आपके पास है नहीं। ठीक है, तो अब बच्चा हरियाणा से उठ के मान लो दिल्ली जा रहा है, उसने सोचा कि मैं दिल्ली चला जाता हूँ, या जम्मू कश्मीर का बच्चा उठकर राजस्थान जा रहा है, या राजस्थान का बच्चा उत्तर प्रदेश जा रहा है, उसकी मर्जी है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि एनटीए सेंटर अगर आपके जगह पर है, जैसे दिल्ली में। अब मैं दिल्ली में उस टाइम मैं नहीं जाना चाहता दिल्ली लेडी हार्डिंग या वीएमएमसी आरएमएल, मैं जाना चाहता हूँ बीएचयू, तो मैं बीएचयू जा सकता हूँ फ्री। हाँ, तो ऐसे ही मैं महाराष्ट्र जाना चाहता हूँ तो मैं महाराष्ट्र जा सकता हूँ, राजस्थान जा सकता हूँ। एनटीए सेंटर विजिट करने से ये होता है कि आपको अपने राज्य के अंदर मतलब स्टेट काउंसलिंग और ऑल इंडिया काउंसलिंग दोनों में रिजर्वेशन मिल जाती है, तो 2 जगह भागने की जरूरत नहीं है। लेकिन स्टेट मतलब फिर भी अगर एक बच्चा मूव कर रहा है तो 3 दिन तो नॉर्मल उसको लग ही रहे हैं, और 1-2 दिन उसको आने जाने में लग गए, तो लगभग 1 हफ्ता, 1.5 हफ्ता, 10 दिन का समय तो बच्चे को चाहिए होता है। 10 दिन भी ज़्यादा है, कम से कम एटलीस्ट 1 वीक तो चाहिए। और वो 1 वीक भी अगर एमसीसी नहीं देगा पीडब्ल्यूडी वाले बच्चों को तो प्रॉब्लम होगी। तो मुझे नहीं लगता कि इतनी सारी चीज़ें जो ब्लंडर हो रहे हैं, उस ब्लंडर में से एक ब्लंडर ये भी होने वाला है कि नोटिफिकेशन बहुत जल्दी आएगा और बहुत कम टाइम के अंदर बच्चों को टाइम मिलेगा, 1 हफ्ता 5 दिन का। खैर बच्चों, ऐसा हो भी सकता है, ठीक है,
ऐसा हो भी सकता है क्योंकि एनटीए के बारे में आपको एक बात तो समझ में आ गई है कि इसका आप प्रिडिक्शन नहीं कर सकते ये कब क्या मूव कर दे और क्या ब्लंडर कर दे। इस साल तो ब्लंडर पे ब्लंडर हो ही रहे हैं। तो अगर ऐसा होता है तो एटलीस्ट आपको एक हफ्ता तो ज़रूर देंगे वो, तो आप 6 तारीख से एक हफ्ता पहले देख लीजिए। और अगर एक हफ्ते के अंदर भी नोटिफिकेशन नहीं आता है, मतलब 1 जुलाई तक नोटिफिकेशन अगर नहीं आया आपका, तो ये मान के चलिए कि काउंसलिंग जो है पोस्टपोन हो सकती है शायद, ठीक है। क्योंकि अगर इतना भी टाइम वो नहीं देंगे पीडब्ल्यूडी वाले बच्चों को, तो फिर बच्चा वेरिफिकेशन करवाएगा ही कैसे, कोई ऑप्शन ही नहीं बचेगा उसके पास, ठीक है। तो आप चिंता मत कीजिए, इस तरह का ब्लंडर होने नहीं वाला है, जैसे इसकी चांसेस बहुत कम है। अगर टाइम मिलेगा तो एटलीस्ट 1 वीक का टाइम तो ज़रूर आपको मिलेगा ज़रूर, ठीक है। तो आप इस बात की चिंता मत कीजिए। तो जो भी पॉसिबिलिटीज़ थी वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं। और याद रखना, अगर बेटा पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट बनाने की प्रोसेस में हबड़ दबड़ हुई, मतलब तेज़ी लाई गई, तो उस तेज़ी के चक्कर में चेकिंग प्रोसेस को भी फास्ट किया जाएगा सेंटर्स पर, जिसकी वजह से कुछ डिसेबिलिटी का सिलेक्शन रेशियो बढ़ और कुछ डिसेबिलिटीज़ का रेशियो घट सकता है। जैसे कि कुछ इस तरह की डिसेबिलिटीज़ है जिसमें 1 या 2 दिन का टाइम अगर लगने वाला है तो वो उस बच्चे को रिजेक्ट कर अपने आप को फ्री कर देंगे, ठीक है। अब कई बच्चे बोल भी सकते हैं भैया ऐसी कैसे रिजेक्ट कर देंगे, या मतलब आप ऐसे कैसे बोल सकते हो। देखो बेटा, मुझसे अच्छा आपको वो लोग ज़रूर बता पाएंगे जो पिछले साल या उससे पिछले साल वेरिफिकेशन के लिए गए और उनको वहाँ रिजेक्ट किया गया और बहुत अजीब रीजंस दिए गए या रीजंस दिए ही नहीं गए, ठीक है। इवन कई लोगों की तो चेकिंग भी नहीं हुई। उनको बोला कि अच्छा अपर लिम्ब में प्रॉब्लम है, नहीं हो सकता, आंखों में प्रॉब्लम है, नहीं हो सकता, हियरिंग एड है, नहीं हो सकता, मेंटल केस है, नहीं हो सकता, ठीक है। तो अब उसके बाद कोई सुनवाई का प्रोसेस नहीं है ना, शिकायत का कोई पोर्टल नहीं है, एनटीए आपकी सुनता नहीं है, तो इसलिए वो बच्चे बेचारे हाथ पे हाथ धरे घर चले जाते हैं। खैर इस साल ऐसा नहीं होगा। और देखो हर किसी का कुछ ना कुछ नुकसान और फ़ायदा होगा ही, तो एक सफिशिएंट टाइम बच्चे को मिले सोचने के लिए। तो पीडब्ल्यूडी वाले बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट है, अभी से अपना मन बना लें कि आपको किस सेंटर पर विजिट करना है। बस क्या आप अपने स्टेट के सेंटर जाएंगे या किसी एनटीए सेंटर जाएंगे, या आपके स्टेट में एनटीए सेंटर आप वहाँ जाएंगे या बाहर जाएंगे, अपना मन बना लो, उसके रिव्यूज़ ले लो, ठीक है। अगर आपका कोई रिलेटिव वगैरह वहाँ रहता है तो उसको एक बार विजिट वहाँ करवा दो। मैं हो सकेगा तो दिल्ली के सारे सेंटर विजिट करने की पूरी कोशिश करूँगा, लेकिन आपसे मेरा यही रिक्वेस्ट है कि बेटा आप अपना मन बना लो कि आपको कहाँ जाना है। और आप अगर ऐसा कर लेते हैं तो उसके बाद कोई टेंशन है नहीं। फिर उसके बाद बेटा जब भी नोटिफिकेशन आएगा वहाँ विजिट कर जाना, ठीक है। जो भी लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट आएगी वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। और इतनी देर तक वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। लाइक कर देना वीडियो को, और अगर मेरा प्रयास पीडब्ल्यूडी वाले बच्चों के लिए आपको पसंद आया तो बेटा सब्सक्राइब किए बिना जाना मत। वीडियो को शेयर कर देना उन बच्चों के साथ, क्योंकि ज़्यादातर पीडब्ल्यूडी वाले बच्चे इस टाइम परेशान हैं, सोच में हैं, तो उनकी सोच ठीक हो, मतलब थोड़ा सा उनको राहत मिले। और हमारे सोशल मीडिया साइट से जुड़ने के लिए यूट्यूब में अबाउट सेक्शन में हमारे लिंक्स हैं, वहाँ पर आप आ जाइए। कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, सवाल पूछने हैं पूछ सकते हैं। जवाब देने में समय ज़रूर लग सकता है पर मिलेगा ज़रूर। और जल्दी आपको जवाब चाहिए तो बेटा फ्रिक्वेंटली हम लाइव आते रहते हैं, और लाइव का नोटिफिकेशन आपको तभी मिलेगा जब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, तो कर लो, ठीक है। और पीडब्ल्यूडी वाले बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को बेटा बढ़ाओ, ताकि आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो रहे ना, और आने वाली जो आपकी जनरेशन है, मतलब नीचे से जो दोबारा से पीडब्ल्यूडी वाले बच्चे आएंगे, उन बच्चों को भी ये प्रॉब्लम्स फेस ना करनी पड़े और मैं उनकी मैक्सिमम हेल्प कर सकूँ। तो बेटा उसके लिए आपको इस चैनल का प्रमोटर खुद बनना पड़ेगा, क्योंकि ये सब काम बेटा मैं कर ही आपके लिए रहा हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड।